आज का अपना विषय जो है वह है निर्देशांक ज्यामिति। अभी जो आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, एक ग्राफ की रेखाएं हैं। ग्राफ में दो प्रकार की रेखाएं होती है, एक खड़ी रेखा, दूसरी आड़ी रेखा। जो ये खड़ी रेखा है उसको हम y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको y अक्ष भी बोला जाता है। और जो ये आड़ी रेखा है इसको x अक्ष भी कहते हैं। तो जो ये खड़ी रेखा है इस प्रकार की, जो आप इस प्रकार की रेखा देख रहे हैं और उसके ऊपर जो इस प्रकार का निर्देशांक लगा हुआ है y डैश, ये जो लगा हुआ है ये y अक्ष वाली इस रेखा को जो है वो हम खड़ी रेखा को y अक्ष भी कहते हैं। और ये जो खड़ी रेखा है इसका एक और नाम जो है इसको कोटि भी कहा जाता है। क्योंकि ये खड़ी रहती है इसलिए इसका एक और नाम ऊर्ध्वाधर रेखा भी है। तो ये हमको ध्यान में आ गया। ग्राफ के अंदर दो प्रकार की रेखा होती है, एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा। तो खड़ी रेखा है उसको y अक्ष बोलते हैं, एक नाम उसका कोटि भी है और उसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। दूसरी जो ये आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार की आड़ी रेखा है, ग्राफ के अंदर इस प्रकार की दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, खड़ी रहती है और एक आड़ी रेखा है। तो आड़ी रेखा जो है इसको आप देखेंगे तो इसे हम जो है x अक्ष के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको जो है वो x अक्ष के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा इसका नाम जो है इसको जो है भुज कहते हैं। तो दूसरा नाम जो है, और तीसरा जो नाम है, चूंकि आड़ी रेखा होती है इसलिए इसको हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। तो दो चीजें क्लियर हो गई। ग्राफ के अंदर दो प्रकार की रेखाएं होती है, एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा। जो खड़ी रेखा है उसे हम y अक्ष, कोटि या ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से संबोधित करते हैं, और जो ये आड़ी रेखा है उसको हम x अक्ष, भुज या क्षैतिज रेखा के नाम से इंगित करते हैं। ग्राफ की रेखाएं जो होती है वो किसी भी तल को चार भागों में बांटती, आप देख रहे हैं। क्योंकि ये किसी भी तल को चार भागों में डिवाइड करती है इसलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं। इन चारों चार खंडों में डिवाइड कर रही है इसलिए इसका नाम जो है वो चतुर्थांश है। ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है और ये भी चतुर्थांश है। तो हमको ध्यान में आया ग्राफ की जो रेखाएं होती है भुज और कोटि, वो किसी भी स्थान को चार भागों में डिवाइड करती है इसलिए उसको हम चतुर्थांश कहते हैं। अब ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी घड़ी उल्टी घड़ी की तरह चलता है, इसलिए ये इस प्रकार से चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उल्टी घड़ी की तरह। घड़ी इस प्रकार से चलती है, ये उल्टी घड़ी की तरह चलता है, इसलिए इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इस खंड को हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और ये जो खंड है वो चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। ये हमको ध्यान में आ गया कि चार भागों में डिवाइड करता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और ये जो चारों खंड है वो ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब चतुर्थांश का मतलब ये जो आ रहा है मान, ये इसके अंदर ये वाला थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये भी प्लस के मान है, ये भी प्लस के मान है। इसमें पहला मान x वाली रेखा का आता है और दूसरा मान y वाली रेखा का आता है, दोनों प्लस के हैं। तो इसमें प्लस प्लस, अगर दोनों मान है तो वो इसी चतुर्थांश में होंगे। इसको ध्यान से देखते हैं तो x वाली रेखा में माइनस का है, y वाली रेखा में प्लस का है, तो इस द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस। इसको देखते हैं तो दोनों ही माइनस के, x का भी माइनस का, y का भी माइनस का। तो ये तीसरा चतुर्थांश जो होता है माइनस कॉमा माइनस। और जो ये चौथा चतुर्थांश है इसमें x का मान प्लस का है, y का मान माइनस का है, तो प्लस कॉमा माइनस। तो ये हमको ध्यान में आया कि चार भागों में डिवाइड करता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इस खंड में दोनों प्लस के मान है इसलिए प्लस में आएगा। इसमें एक माइनस का, प्लस प्लस पहला चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश,
माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश, ये हमारा मान प्राप्त हुआ। जहां पर ग्राफ की दोनों रेखाएं कटती है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेखा और ये रेखा इस बिंदु के ऊपर कट रही है, तो जिस पर ग्राफ की दोनों रेखाएं कटती है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। उसे हम मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु में दोनों के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अभी जो मैंने आपके सामने आकृति की है, अब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ अंक लिख रहा हूं, 2, 3, -2, 3, -2, -3, 2, -3। देख करके पता चलता है ये दोनों प्लस के हैं और प्रश्न आ जाए बताइए ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो सीधा सीधा उत्तर आएगा प्रथम चतुर्थांश में 2, 3, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं और ये प्लस वाला मान आ गया। एक ही कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में, और ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न आता ही है, इसलिए हमको इसको ध्यान रखना। दूसरा माइनस का निशान पहला, दूसरा प्लस का, तो माइनस प्लस किसमें आ रहे हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में आ रहे हैं, तो ये इसमें आएगा -2, 3। तीसरा देखते हैं दोनों माइनस के, दोनों माइनस कौन से चतुर्थांश में आते हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में आते हैं -2, -3। और चौथे चतुर्थांश में एक प्लस का है, माइनस का है, तो ये 2, -3। अब ये तो ये हुआ। एक संख्या इस प्रकार की भी आती है 0, 3। अगर 0 आएगा तो फिर वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं होता, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर 0 आ जाता है x में या y में तो वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं होता जिसका निर्देशांक दिया गया है। जैसे इसमें y वाले प्लस के 3 है, तो y वाले प्लस के 3 कहां पर है, तो यहाँ पर है। अब ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं हम 0, 3 को y अक्ष। क्या कहेंगे, y अक्ष। मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, y अक्ष कहलाएगा, जिसका निर्देशांक है वो अक्ष बोला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2, 0, ये प्लस के 2 है और उधर 0 आ गया, तो फिर ये किसी चतुर्थांश में नहीं है। ये 2 है, तो 2 है, तो ये 2 ये रहे x के 2 प्लस वाले, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा,